राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय 2021 में हरिद्वार में लगने वाला महाकुंभ, क्या रहेंगी प्रमुख स्नान की तारीखें और कब होगा शाही स्नान। तो इसी विषय में विस्तार पूर्वक आज की चर्चा रहेगी और साथ ही में जानेंगे समुद्र मंथन की कथा, जिसके कारण 12-12 वर्ष में अलग अलग स्थानों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो इस बार हरिद्वार में महाकुंभ का स्नान किया जाएगा सभी भक्तों के द्वारा, और इस स्नान को करने से देव कृपा निश्चय प्राप्त होती है। कहा जाता है कि कुंभ में अमृत का कुछ अंश प्राप्त होता है, मिला हुआ इस जल में आता है। इस कारण इस स्नान की बड़ी महत्वता शास्त्रों में, पुराणों में कही गई है। इस बार 2021 में जो स्नान है, प्रमुख स्नान 6 कहे गए हैं। पहला प्रथम स्नान 14 जनवरी 2021 को रहेगा, मकर संक्रांति के दिन। इस दिन 5 ग्रहों का अद्भुत संयोग बनना है, जिसके कारण इस दिन स्नान करने पर विशेष फल की प्राप्ति कही गई है। दूसरा प्रमुख स्नान 11 फरवरी मौनी अमावस्या को किया जाएगा। इस दिन में ग्रहों का अद्भुत संयोग बन रहा है, जिसके कारण मौनी अमावस्या पर स्नान करने से विशेष रूपेण पितरों की कृपा प्राप्त होगी। 16 फरवरी बसंत पंचमी, इस दिन भी प्रमुख स्नान किया जाएगा, जिसके कारण भगवती शारदे की कृपा निरंतर भक्तों पर वर्षेगी। 27 फरवरी दिन शनिवार को माघ पूर्णिमा, बड़ा विशेष महत्व माघ मास का कहा गया है शास्त्रों में, पुराणों में। तो इस दिन भी प्रमुख स्नान रहेगा। 13 अप्रैल दिन मंगलवार को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, सनातन धर्मियों का जिस दिन से नववर्ष आरंभ होता है। एक तो नववर्ष अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी से आरंभ होता है, लेकिन हिंदू नववर्ष जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही आरंभ होता है। तो उस दिन भी प्रमुख स्नान रहेगा। और 21 अप्रैल बुधवार रामनवमी के दिन भी प्रमुख स्नान किया जाएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी की अनंत अनुकंपा भक्तों को, संतों को प्राप्त होगी। लेकिन कहा जाता है कि हरिद्वार में सबसे प्रमुख होता है शाही स्नान। जो 13 अखाड़े हैं नागों के, साधुओं के, उनको देखने का बड़ा ही परम आनंद, परम सौभाग्य कृपा से ही प्राप्त होता है, हरि कृपा से ही प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं शाही स्नान की प्रमुख तिथियां। 11 मार्च दिन गुरुवार 2021 को महाशिवरात्रि पर प्रथम शाही स्नान किया जाएगा, बड़ा अद्भुत संयोग रहेगा। ऐसे ही 12 अप्रैल सोमवार को अमावस्या तिथि पर दूसरा शाही स्नान किया जाएगा। तीसरा शाही स्नान 14 अप्रैल में संक्रांति पर किया जाएगा। चौथा शाही स्नान मंगलवार 27 अप्रैल को चैत्र माह की पूर्णिमा पर किया जाएगा। तो 4 ये शाही स्नान रहेंगे, जिनमें नागाओं के स्नान का विशेष महत्व कहा जाता है। प्रथम स्नान उन्हीं का किया जाता है जो ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। इस प्रकार से ये कुछ तिथियां थी शाही स्नान को लेकर। अब जानते हैं प्राचीन कथा क्या है, किस प्रकार से शास्त्रों में हमें प्राप्त होती है, पुराणों में हमें प्राप्त होती है। सभी लोग जिस प्रकार से जानते हैं कि समुद्र मंथन की कथा, कि जैसे देवताओं के स्वर्ग से श्रीहीन हो जाने पर, लक्ष्मी के चले जाने पर भगवान नारायण के सम्मुख सभी देवता पहुंचते हैं। भगवान के निर्देश के अनुसार फिर देवता और दैत्य मिलकर समुद्र का मंथन करते हैं। वासुकी नाग को रस्सी बनाकर, मंदरांचल को मथनी बनाकर, और भगवान कच्छप अवतार धारण करते हैं, क्योंकि मंदरांचल रुक नहीं पा रहा था समुद्र में। तदंतरेण मंथन आरंभ हुआ, उसमें 14 रत्न निकले हैं, और विशेष रूप से सबसे प्रथम विष का आगमन हुआ, जिसे भगवान भोलेनाथ भंडारी ने धारण किया है, उसको ग्रहण किया है, सभी के ऊपर परोपकार किया है। और सबसे अंतिम में भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर निकले हैं। तो उस अमृत को दैत्य लेकर भागे हैं, और उन्होंने अलग अलग 4 स्थानों पर रखा। वहां उस अमृत की बूंदें गिर गईं, लेकिन बाद में भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके उस अमृत को देवताओं को पिला दिया, और दैत्यों को फिर देवताओं ने परास्त किया है। तो जहां पर वह अमृत की बूंदों का गिरना हुआ है, उन्हीं स्थानों पर कुंभ का आयोजन हमारे ऋषियों द्वारा किया जाने लगा, ताकि वह अमृत प्रत्येक जीव को प्राप्त हो सके और सभी का कल्याण हो सके। तो इस प्रकार से ये समुद्र मंथन की कथा थी। ऐसे ही ज्ञानप्रद वीडियो के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें, और आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।